नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव भोंडियाल और अब आपको सीधे ले चलते हैं लंदन, जहां पर अंतिम यात्रा पर हैं क्वीन एलिजाबेथ। और जो सैन्य प्रोटोकॉल है वो देखने को मिल रहा है, जो वहां की परंपरा है वो देखने को मिल रहे हैं। शाही ताबूत आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा। तो जुलूस की शक्ल में ये शाही ताबूत और सैनिक कांधे पर उठाए हुए हैं। इस वक्त हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी लंदन में मौजूद हैं। चित्रा, ओवर टू यू। देखिए, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अभूतपूर्व हैं। किस तरह से शाही सम्मान के साथ राजकीय विदाई अपनी महारानी को पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम दे रहा है, इसकी ये बानगी भर है। आपको बता दें कि जहां जहां आप शहर के हिस्से में जाएंगे, लोगों की भारी तादाद में मौजूदगी है। इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर पाने के लिए हम थोड़े दूर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन मेरे पीछे भी आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भारी तादाद में लोग उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं जहां से चंद सेकंड के लिए ही सही, लेकिन अपनी महारानी के वो अंतिम दर्शन कर पाएं। आपको बता दें, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो 11 बजे यहाँ के लंदन के समय के हिसाब से, और इंडिया में भी 3:30 बज रहे हैं, यहाँ पर 11 बजे के हिसाब से इसकी शुरुआत हो गई है और ये काफी लंबा चलेगा। 2000 से ज्यादा जो मेहमान हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी है। इंडिया से कुछ लोग हैं, मेरे ख्याल से अपनी बात रखना चाहते हैं। आ जाइए आप लोग प्लीज। भारी तादाद में यहाँ पर इंडियंस भी रहते हैं, ये लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। आप जा रही हैं उनकी झलक? बिल्कुल बिल्कुल देखने के लिए जा रहे हैं। सच ए हिस्टोरिक मोमेंट, वी डिडंट वांट टू मिस इट। आप लोग यहीं से लंदन में कितने सालों से घूमने के लिए आए हैं? अच्छा, घूमने के लिए आए हैं, लेकिन कहाँ से हैं आप लोग? इधर आ जाइए। हम लोग बॉम्बे, मुंबई से आए हैं आप लोग यहाँ पर यस देखने के लिए। आप भी जा रहे हैं क्वीन को विदाई देने? क्वीन को विदाई देने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, आज हम बॉम्बे जा रहे थे पर हमने अपना स्टे एक्सटेंड करा है क्योंकि हमको क्वीन को विदा करना है आज हमारे क्वीन को विदा करने के लिए। आप किस तरह से याद करना चाहोगे? थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, हम लोग अभी रिसेंटली हमने मूव किया है लंदन में, सो इट्स अ बिग थिंग फॉर हियर। आई थिंक यहाँ पे लोग दे आर मोर्निंग द डे टू डे, सो वी वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाए, जिन लोगों की बात रह गई है आप इधर आ जाएं। आप किस तरह से आपने भी मुंबई एंड एक्सटेंड किया है जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिकल मूवमेंट। तो आप सब लोग मुंबई से यहाँ पर हाँ पहुंचे? जी, यस। देखिए, मुंबई से ये महिलाएं हैं जो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। आप लोग आगे जा सकती हैं। ये महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं और ये लोग आज के इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहती हैं। यही कारण है कि अब ये तमाम लोग, आपको बताती चले, बहुत मुश्किल है। पहले ही लाखों की तादाद में आगे जिस जगह पर जहां से बिल्कुल एक झलक मिलेगी कुछ सेकेंड की क्वीन एलिजाबेथ की, वहां पर पहले ही लाखों की तादाद में लोगों की मौजूदगी है, लेकिन लोगों के पहुंचने का सिलसिला आप देखेंगे वो थम नहीं रहा है और लगातार लोग वहां पर चले जाना चाहते हैं। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ऐतिहासिक हैं, क्योंकि बीते 76 साल में राजकीय सम्मान के साथ ऐसा ये पहली बार हो रहा है जब किसी को अंतिम विदाई दी जा रही है। 70 सालों से आपको बताते चले क्वीन एलिजाबेथ, जिन्होंने शासन किया न सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि 15 कॉमनवेल्थ देशों की भी वो राष्ट्र प्रमुख रही हैं। आज हर कोई गमजदा है, याद कर लेना चाहता है अपनी महारानी को। यही कारण है, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे युवा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, हर कोई बस उनकी एक झलक पाने के लिए और अपने कैमरे में उनकी तस्वीरों को कैद करने के लिए चलता हुआ चला जा रहा है। न जाने कितने किलोमीटर का ये पूरा का पूरा रास्ता। और यहाँ पर जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, 2000 से ज्यादा मेहमान जो वीवीआईपी हैं, दुनिया भर के अलग अलग राष्ट्रों से यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बताते चले कि अमेरिका के 13 राष्ट्रपतियों का कार्यकाल खुद अपनी आंखों से देखा है क्वीन एलिजाबेथ ने। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिंदुस्तान से आई हुई हैं, जाकर उन्होंने अंतिम विदाई भी दी। आज के भी इस कार्यक्रम में उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया है और वहां पर किंग चार्ल्स तृतीय भी नजर आ रहे हैं। वहां पर कितनी देर तक उनका पार्थिव शरीर रहेगा और आगे वहां पर किस तरह की प्रक्रिया होने वाली है, कैसे अंतिम विदाई वहां पर दी जाने वाली है, किन किन चरणों से होकर गुजरेगा? देखिए, उनके पति का जहां पर उनको अंतिम विदाई दी गई थी, बिल्कुल ठीक उसी के जस्ट बगल में उनको भी दफनाया जाएगा। वहां पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं, लेकिन अभी ये जो कार्यक्रम है वो थोड़ा लंबा चलने वाला है। इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं कि दरअसल वहां पर बड़ी तादाद में जितने भी वीवीआईपीज पहुंचे हुए हैं, 2000 जैसा कि मैंने आपको तादाद बताया, कि वो सब लोग जाकर वहां पर श्रद्धांजलि देंगे। इसीलिए थोड़ा सा वहां का कार्यक्रम लंबा चलने वाला है। लेकिन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह
से अलग अलग मुल्कों से यहाँ पर, चाहे वो जिन देशों में राजशाही है वहां के राजा हो, रानी हो, अलग देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबकी यहाँ पर मौजूदगी है। क्वीन एलिजाबेथ जिनके लिए आप कह सकते हैं कि जिनका उगता हुआ सूरज जिन्होंने कभी डूबते हुए नहीं देखा, ये एक समय में ब्रिटेन के लिए कहा जाता था, लेकिन कम से कम क्वीन को देखकर ये बातें कही जा सकती हैं। आज की तारीख में 15 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल उन्होंने ब्रिटेन में देखा है, 13 राष्ट्रपतियों का अमेरिका का कार्यकाल उन्होंने देखा है। इसके अलावा हिंदुस्तान में 1961 में, इन तस्वीरों के साथ ही मैं अपने दर्शकों को बता दूं, चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंची हुई हैं, हिंदुस्तान 3 बार उनको जाने का मौका मिला। साल 1961 में पहली बार, आपको बताते चले, हिंदुस्तान की आजादी के बाद क्वीन बनाए जाने के बाद क्वीन एलिजाबेथ 1961 में पहली बार वो दिल्ली पहुंचती हैं और तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तब के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति, सब उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं और उसके बाद उनको राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तब राजेंद्र प्रसाद देश के पहले हमारे राष्ट्रपति और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल हुआ करता था। उसके बाद बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, वो काशी भी गई थी, अब जो वाराणसी हमारा है वहां पर भी वो गई थी और तब के राजा के साथ उन्होंने वहां पर मुलाकात की थी। अलग अलग हिस्सों में जयपुर भी जाने का उनका कार्यक्रम था, वो ताजमहल का भी दीदार 1961 में उनकी ओर से किया गया था। 1961 में वो जाती हैं। उसके बाद 1983 का कार्यकाल, 1983 में आपको बताते चले, तब इंदिरा गांधी वहां पर प्रधानमंत्री थी, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति भवन में ज्ञानी जैल सिंह ने उनके वेलकम के लिए स्पेशल वहां पर प्रोग्राम इनवाइट किया था और 1983 में भी वो जाती हैं, अलग अलग हिस्सों में वो मौजूद रहती हैं। और फिर 1997 में भी 1983 में वो कॉमनवेल्थ देशों के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हिंदुस्तान पहुंचती हैं। वहां पर एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंदिरा गांधी उसको होस्ट कर रही होती हैं। 1997 में भी वो इंडिया पहुंचती हैं और 1997 के बाद फिर उनका जाना कभी इंडिया नहीं हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान के साथ एक अलग तरह का रिश्ता भी उनका रहा है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, प्रधानमंत्री ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने उनसे मुलाकात की थी, वो तस्वीरें भी हमारे सामने आई थी। तो आप जरा सोच सकते हैं कि एक महिला 70 सालों तक जिसने राज किया हो, जो महारानी रही हो, जब उनकी विदाई दी जा रही है तो किस तरह से पूरा का पूरा लंदन सड़कों पर है और दुनिया के तमाम मुल्क इस वक्त टीवी के सामने पलक पानवे बिछाकर आज के ऐतिहासिक तस्वीरों के गवाह बन रहे हैं। वो महारानी थी और लोगों का जुड़ाव उनके साथ कैसा था, वो लोगों की आंखों से छलकते हुए आंसू बता रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन महारानी को आज पूरा विश्व ही अलविदा कह रहा है और 4:30 बजे एक बार फिर से वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, वहां क्या क्या चल रहा है वो सब आपको बताया जाएगा।